दोस्तों यह ज्ञान ऐसा है कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा तो इसे सुनकर हृदय में बसा लेगा, और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर है। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो तत्वदर्शी ज्ञान 3 में हमने चर्चा की थी सतलोक अपने निज घर का रास्ता भूलकर किस तरह से हम काल के त्रिलोकी पिंजरे में भटक रहे हैं, किन परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। दोस्तों अब आ जाते हैं हम तत्वदर्शी ज्ञान 4 में। यहाँ हम विस्तार से जानेंगे कि आजकल की जो नई युवा पीढ़ी है वो भक्ति से दूर क्यों होती जा रही है, क्यों भक्ति के प्रति उनकी भावनाएं उत्पन्न नहीं हो पा रही है। आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। जिस कारण भक्त समाज को अपार हानि हो रही है, सब अपने अनुमान से वे झूठे गुरुओं द्वारा बताई गई शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं, जिससे न मानसिक शांति मिलती है, ना ही शारीरिक सुख मिलता है, ना ही कारोबार में लाभ होता है, और ना ही परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह सब सुख कहां से मिले तथा यह जानने के लिए कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, क्यों जन्म लेता हूं, क्यों मरता हूं और क्यों दुख भोगता हूं, आखिर यह सब कौन करवा रहा है, और परमेश्वर कौन है, कैसा है, कहां है और कहां से मिलेगा, तथा ब्रह्मा विष्णु शिव के माता पिता कौन हैं, और किस प्रकार कालभैरव की जेल से छुटकारा पाकर अपने निज घर सतलोक में वापस जा सकते हैं। यह सब इस ज्ञान के माध्यम से बताया गया है, ताकि इसे सुनकर भक्त आत्मा का कल्याण संभव हो सके। हमें पूर्ण विश्वास है इस ज्ञान को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सुनेगा उसका कल्याण संभव है। यदि एक आत्मा को सतभक्ति मार्ग पर लगाकर उसका आत्म कल्याण करवा दिया जाए तो करोड़ अवश्य में एक यज्ञ का फल मिलता है दोस्तों, और उससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है जो आत्मा के उद्धार के लिए किए गए कार्य, अर्थात सेवा से श्रेष्ठ कोई भी कार्य नहीं है। अपना पेट भरने के लिए तो पशु पक्षी भी सारा दिन घूमते हैं, उसी तरह वह व्यक्ति जो है परमार्थिक कार्य नहीं करता। परमार्थिक कर्म सर्वश्रेष्ठ सेवा जो जीव कल्याण के लिए किया कर्म है, जीव कल्याण का कार्य ना करके सर्व मानव मरुस्थल के हिरण की तरह दौड़ दौड़ कर मर जाते हैं, जिसे कुछ दूरी पर जल ही जल दिखाई देता है और वहां दौड़कर जाने पर थल ही मिलता है, कुछ दूरी पर थल का जल दिखाई देता है, अंत में उस हिरण की प्यास से ही मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो प्राणी इस काल लोक में जहां हम रह रहे हैं वे उस हिरण के समान सुख की आशा करते हैं। जैसे निसंतान सोचता है संतान होने पर सुखी हो जाऊंगा, संतान वालों से पूछे तो उनकी अनेकों समस्याएं सुनने को मिलेंगी। निर्धन व्यक्ति सोचता है कि धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जब धनवानों की कुशल जानने के लिए प्रश्न करोगे तो ढेर सारी परेशानियां सुनने को मिलेंगी। कोई राज्य प्राप्ति से सुख मानता है, यह उसकी महाभूल है। राजा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्री को स्वप्न में भी सुख नहीं होता। जैसे 4-5 सदस्यों के परिवार का मुखिया अपने परिवार के प्रबंध में कितना परेशान रहता है। राजा तो एक क्षेत्र का मुखिया होता है, उसके प्रबंध में सुख स्वप्न में भी नहीं होता। राजा लोग शराब पीकर कुछ गम भुलाते हैं, माया इकट्ठा करने के लिए जनता से कर लेते हैं। फिर अगले जन्मों में जो राजा सत्य भक्ति नहीं करते, पशु योनियों को प्राप्त होकर प्रत्येक व्यक्ति के पालतू पशु बनकर उनके कर्ज को लौटाते हैं। जो व्यक्ति मनमुखी होकर तथा झूठे गुरुओं से होकर भक्ति तथा धर्म करते हैं, वे सोचते हैं कि भविष्य में सुख होगा, लेकिन इसके विपरीत दुख ही प्राप्त होता है। दोस्तों यह ज्ञान ऐसा है कि अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति होगा तो इसे सुनकर हृदय में बसा लेगा, और यदि मूर्ख होगा तो उसकी समझ से बाहर है।